हाय, मेरा नाम है कृति और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एक्रोनिम्स और एब्रिविएशंस के बारे में। बेसिक इंग्लिश अब हमें आ गई है और ये हमें ऑनलाइन बहुत काम आती है। यानी कि जब हम ऑनलाइन किसी से चैट करते हैं या उससे बात करते हैं या ईमेल्स लिखते हैं या किसी भी टाइप की कोई भी रिटन कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हमें इंग्लिश बहुत काम आती है, क्योंकि आजकल जनरली लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं ऑनलाइन। बट इस सिचुएशन में क्या होता है कि लोग शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं, यानी अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स जिनका मतलब हमें समझ में ही नहीं आता है, जिन्हें हम कभी कभी वर्ड की तरह पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ के हम नर्वस हो जाते हैं। ये क्या बोल दिया, ये क्या कह दिया, कभी कभी हम उनका गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। तो आज मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हूं। मैं इन अल्फाबेट्स यानी कि इन एक्रोनिम्स और एब्रिविएशंस का फुल फॉर्म आपको बताऊंगी और इन्हें कैसे यूज करना है अपनी कॉन्वर्सेशन और चैट्स में। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सॉर्टेड फॉर यू। IRL, क्या ये सुना है आपने या कभी किसी ने आपको ये टेक्स्ट किया है? IRL का मतलब क्या होता है? IRL का मतलब होता है इन रियल लाइफ। अब इसे यूज कैसे करें? For example, you are sitting with your friend and you people are talking about junk food or a pizza. That how much you love to eat junk food or you love to have pizzas. You are discussing about different kind of pizzas. So in the middle of the conversation, you can say, let's get a pizza IRL. Let's get a pizza in real life. कितना कूल साउंड कर रहा है ना? तो कूल बनने के लिए आप ये एब्रिविएशंस अपनी बातों में और अपनी चैट्स में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं किसी से चैट पे, तो आप कह सकते हैं इन रियल लाइफ आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स, विच मीन्स IRL आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स। IDC आई डोंट केयर। आप बीमार हैं अपने घर पे और आपका फ्रेंड आपको टेक्स्ट करता है, हे डूड वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, और आप ये नहीं शो करना चाहते हैं कि आप पिस्ड ऑफ हैं इस बात से या आपको बुरा लग रहा है कि आपको छोड़ के सब मूवी जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं IDC आई डोंट केयर। YOLO YOLO, ये सुना है आपने? ये बहुत अच्छा एब्रिविएशन है जो आप हमेशा एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है यू ओनली लिव वंस। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड डिप्रेस है और वो कोई बात कर रहा है और आप कोई प्लान बना रहे हैं टेक्सटिंग करते वक्त या बात करते वक्त, लेट्स गो फॉर अ कॉफी, लेट्स गो डांसिंग टुनाइट, लेट्स गो प्ले आउटसाइड, या आप लोग बैठ के बात कर रहे हैं, चलो यार बाहर चलें, लेट्स हैव फन एंड ऑल, और वो पर्सन डिप्रेस होके बैठा है किसी बात से, तो आप उसे कह सकते हैं YOLO, यू ओनली लिव वंस। सो डोंट मिस दिस चांस, एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। Come let's hang out. Don't be sad. We are here to cheer you. या आप कोई बहुत ही थ्रिलिंग एडवेंचर करने वाले हो और आपको सब लोग मना कर रहे हो कि इसे मत करो, so you can always say YOLO, I want to try this. नेक्स्ट बहुत ही कॉमन है, ये तो सुना ही होगा ज्यादातर लोगों ने, OMW, on my way. You can always use it whenever you are getting late. Maybe your friends are waiting for you somewhere and you need to reach there on time, but you are late due to some reason and they keep on texting you, when are you coming, when are you coming? So you can text back on my way, OMW. As it is you are in a hurry, so you would not like to write a big sentence. So you can just write 3 alphabets which are OMW, on my way. Again a very common one, IDK, I don't know. If someone asks you texting something and you don't know that, you can simply say I don't know. Or if you are pissed off on something, आपको किसी चीज से बहुत इरिटेशन हो रहा है और आप कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप कोई लंबा सा टेक्स्ट नहीं लिखना चाहते, आप इरिटेटेड हैं, so you can always say IDK, I don't know. Now comes LOL, which most of you are using. Laugh out loud. This abbreviation express your extreme happiness. आपने कोई जोक सुना, आपने कोई मीम पढ़ा और आपको बहुत हंसी आई और आप उसके रिप्लाई में लिखते हैं LOL, which is laugh out loud. अब अगर कोई जोक या मीम बहुत ज्यादा फनी है, like you're not in a condition to reply, you're laughing so hard, then you can say ROFL, rolling on floor laughing. This express madness of laughing, like you are laughing so hard
and it's so damn funny, reached to its extent and extreme of being funny. Now comes BTW, which is used a lot and again is very common. It is basically used to add something. When a conversation is going on, मतलब कि आप बात कर रहे हैं टेक्स्ट में और बातें हो रही हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और अचानक से आपको कुछ याद आ जाता है, टॉपिक कुछ और चल रहा है और आपको कुछ याद आ गया, या तो उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई एक इंपॉर्टेंट बात याद आ गई जो कि आप ऐड करना चाहते हैं, या कोई नई एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, या फिर कुछ अलग बताना चाहते हैं जो कॉन्वर्सेशन चल रही है उससे, तो आप अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे BTW से, यानी कि बाय द वे। बाय द वे क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज हो सकता है। BTW, where do you live? BTW, I think differently. BTW, I didn't go to the party. इसी तरह से अगर आपको किसी को अपना कोई ऑनेस्ट ओपिनियन देना है तो आप यूज कर सकते हैं TBH और TBF, to be honest or to be frank. TBH, I don't think that class is important. TBH, I don't think you should waste your time in that course. TBF, this dress doesn't suit you. Likewise, we can use IMO or POV, in my opinion or point of view. IMO, we should go to the party. I don't agree with your POV. This one is easy. Can you guess? ATB. When any of your friends are appearing for an exam, interview or playing any sports, you can wish them all the best. ATB. FYI, ये तो बहुत सारे मूवीज और सीरीज में भी सुना होगा आपने एक्टर्स को कहते हुए। For your information, when you provide some information between the conversation. FYI, he's already left the chat. FYI, it's training. FYI, it's on holiday tomorrow. ASAP. Common, right? As soon as possible. I want this work to be done ASAP. I need to submit the assignment ASAP. Please help me out. GOAT. Now, GOAT is not good. GOAT का full form है Greatest of All Times. जब भी आप अपनी किसी favorite चीज के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं GOAT. This movie is GOAT. This singer is GOAT. This ice cream is GOAT. My subscribers are GOAT. I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो, so don't forget to share and like. And if I've missed out any abbreviation or acronym, please mention it in the comment section. And do let me know your feedback and queries. Subscribe to my channel, sorted for you.